नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस के मौके पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा ने आज तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी, डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क, चैंबर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान MK भारद्वाज, टीम जम्मू के प्रधान जोरावर सिंह जम्वाल के साथ साथ अन्य संगठनों के नुमाइंदों ने भी भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस के मौके पर जहां अवकाश घोषित करने की घोषणा की मांग की गई, वहीं आगामी 10 दिसंबर को महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास टेंट लगाकर अपना प्रदर्शन और भी चेंज करने की बात की गई। इस अवसर पर कोर कमेटी के मेंबर राजेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, रमेश सिंह के अलावा युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष रघुबीर सिंह, प्रधान राजन सिंह हैप्पी, वरिष्ठ उपप्रधान मनदीप सिंह, चिब रिम्पी, मुकेश सिंह भाऊ, उपप्रधान विशाल सिंह, कुलदीप सिंह, ठाकुर सुमित सिंह, जनरल सेक्रेटरी भानु प्रताप, वासुदेव सिंह, जिला अध्यक्ष राजीव सिंह जम्वाल, ग्रामीण अध्यक्ष रघुबीर सिंह भाऊ, युवा राजपूत सभा के सदस्य बलकार सिंह टीनू तथा बलबीर सिंह काकू भी मौजूद थे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करता हूं कि जो डिमांड युवा राजपूत सभा ने रेज की है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को उस डिमांड को इमीडिएटली मानना चाहिए। आज सब राजनीतियों में ये सब अलग अलग बरादरियों के नुमाइंदे आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, सबने इस चीज को तायद किया है। अगर कोई ऐसा मसला होता तो कोई ऐसे अपने घर छोड़ के, काम छोड़ के कोई नहीं आता है। ये सबको अच्छा लगा कि जो पीड़ा एक नौजवानों ने उठाया अच्छा है और सब इनके पीछे चलने के लिए तैयार है। और हम भी बोलते हैं सरकार को, सरकार अगर होश में नहीं आएगी तो हम बोलते हैं 70-75 साल उम्र हमारी भी है, हमें ये लोग जहां आगे करेंगे सबके आगे जगह मैं उठाऊंगा। मार दे हमें सरकार की संभालना बड़ा मुश्किल हो जाना है। मैं फिर सरकार अगे एक गुजारिश करना कि छुट्टी ऊपर जल्द को जल्द छुट्टी की जाए। ये किसी सरकार ही दसना कि जरा सारे जम्मू की जी आवाज़ है, ये दबी जुबी आवाज़ नहीं है, खुली है, सारे लोग छुट्टी चाहते हैं। अज अस खास करिए बार एसोसिएशन के प्रधान श्री महेंद्र भारद्वाज और बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण जी, डोगरा सदर सभा के चाड़क साहब, मनाज महासभा के हरनाम सिंह और शकील साहब, संब्याल बरादरी, भाऊ बरादरी, माशा बरादरी, सनियारा बरादरी, लगभग जिन्हें भी सैनी बरादरी, जिन्हें भी 60 बरादरी है न्योता दिते दा, तो तकरीबन उनके सारे लोग आए न, सारे लोगों ने ये अपील की है इस गौरमेंट अगे कि प्यार करना जी ये लोग युवा राजपूत सभा की सारे कन्नै जम्मू के डोगरे की आवाज़ है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। तो ये पर कोई गौर किया जा तो साड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह मकसद है कि आने वाली 10 तारीख अगर साड़ी 10 तारीख को पहले मेरी एक पहले गवर्नर साहब कन्नै सिस्टर मुलाकात हुई है, वो आश्वासन नहीं मिले। अगर 10 तारीख को पहले छुट्टी का आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर 10 तारीख युवा राजपूत सभा साना निशाना इस जगह फिर जी आर पार की लड़ाई है इस जगह तो शुरू हो, जब तक छुट्टी नहीं हो तो फिर तो उड़ के नहीं है। इस को करिए पहले सारे की एक बार परती हाथ जोड़िए LG साहब की माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कि अपील जी जम्मू के लोगों की जी आवाज़ है कम से कम इसी अनसुना मत करो। ये सिर्फ महाराजा की छुट्टी मंगा देन कि महाराजा जिन्हें असेंगी तुसेंगी इतों आने का हक दिते दा जो हाथ तिरंगा चुका दो ਜਾਂ अपने झंडे का प्रचार कर रहे हो ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ तो महाराजा हरि सिंह होर ਦਿੱਤਾ ऐसी शख्सियत की छुट्टी मंगते हैं। ਅਸੀਂ सड़कों में उतरने मजबूर मत करो। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 चुनावों के बाद बहाल की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए सुनील डिम्पल ने कहा कि 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इस मुद्दे पर राजनीति न की जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसे हल किया जाए। उन्होंने हदबंदी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। वापसी को लेकर के हम जंग लड़ रहे थे और आज अमित शाह जी का एक बयान आया है जिसमें अमित शाह जी ने यह कहा है कि वह जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देंगे अभी और ये चुनावों के
बाद दिया जाएगा और उससे पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को लागू किया जाएगा, चुनाव करवाए जाएंगे यूनियन टेरिटरी के तहत और फिर उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। जबकि हम अमित शाह जी को यह कहना चाहते हैं कि अवामी मुवाक्कफ है, ये जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो राज्य का दर्जा स्टेटहुड अपना वापस चाहते हैं। और जहां तक 370 और 35 आर्टिकल का स्टेट सब्जेक्ट का है, तो ये हमारा सेक्रेड पाक पवित्र दस्तावेज है जो महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम की पहचान, आइडेंटिटी, इतिहास को बचाने के लिए हमें दिया हुआ था। और उसके साथ साथ हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप डिलिमिटेशन जो है यह 2021 के सेंसस के मुताबिक करवाएं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले हमारा रियासत का दर्जा हमें वापस दें। और जहां तक आप अमित शाह जी और प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जम्मू कश्मीर की आवाम की मुश्किलों मुसीबतों के साथ एक पॉलिटिक्स, राजनीति खेल रहे हैं। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो वादे हमारे साथ संसद में, पार्लियामेंट में आपने 5 अगस्त 2019 को किए थे, वो सारे के सारे झूठे साबित हो रहे हैं। और हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर को इतनी जल्दी से रियासत का दर्जा देंगे। और आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मुश्किलों मुसीबतों के ऊपर और हमारे ऊपर रहम कीजिए कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, व्यापारी परेशान है और जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। 5 अगस्त 2019 के बाद आप हम पे रहम कीजिए। और जहां तक चुनावों का ताल्लुक है, आप 2 सालों तक अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाना चाहती है और अलग अलग बहाने ढूंढ करके वो जम्मू कश्मीर, आप 2 साल तक चुनाव नहीं करवाएंगे तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाम पिसती रहेगी इस मुसीबतों में? जम्मू कश्मीर का बेरोजगार जो 30 लाख बेरोजगार हो गया है, पिसता रहेगा इस जंग में। वार्ड नंबर 3 सर्कुलर रोड में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस इलाके में जिला विकास आयुक्त का कार्यालय भी है और इस सड़क पर वीआईपी मूवमेंट भी जारी रहती है। मगर सर्कुलर रोड जम्मू में एक समस्या ये है कि यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है, जिस कारण आने जाने वालों को बदबू की समस्या का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। कमिश्नर का ऑफिस जम्मू है, उसके बिल्कुल पीछे, बिहाइंड उसके बिल्कुल पीछे जो सर्कुलर रोड है, वहाँ पे जे डंपिंग स्टेशन है। देखिए इस वक्त जहाँ डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है जम्मू, उसके बिल्कुल बिहाइंड आप देख रहे हैं जो गार्बेज पॉइंट जो है जहाँ पे है, और इस गार्बेज पॉइंट को जो है वो बिल्कुल जो है एक्सटेंड जो है वो किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है और बड़ा पॉइंट जहाँ पे बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मेरा कहना ये है कि जहाँ जो वार्ड नंबर 3 के जो निवासी हैं और वार्ड नंबर 5 के जो नागरिक हैं और वार्ड नंबर 6 जो गुज्जर नगर है, वहाँ के जो आवाम है, ये तमाम लोग जो हैं इस गार्बेज पॉइंट से पिछले 20 सालों से बिल्कुल जो है त्रस्त हो रहे हैं। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। सुबह जहां से लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, शाम को लोग इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं और गंदगी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्मेल जहां पे रहती है और सारा कूड़ा करकट गंद जो है जहां पे डाला जाता है। बिश्नाह के गांव द्योली में आयोजित कार्यक्रम में स्क्वाश के उपकुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने आज किसान सम्मेलन और मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में किसानों से आह्वान किया गया कि खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। इस मौके पर खेतीबाड़ी से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसको उपकुलपति ने देखा और उसकी सराहना की। इस मौके पर जिला विकास परिषद के सदस्य धर्मेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इसके 2-3 आज के आने के मकसद थे। पहला तो ये था कि हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था वाइस चांसलर टू विलेज, और उसका ये था तात्पर्य कि वाइस चांसलर खुद जाके गाँव में किसानों से मिले, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है उनको समझे और अपने साथ जो प्रसार तंत्र है उनको साथ लेके आए और उनकी समस्याओं को सॉल्व करे। तो एक तो हमारी ये चर्चा होगी गांव में। दूसरा एक SC/ST प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पोषित है, तो उसके ज़रिए जो किसान महिलाओं को, किसान भाइयों को कुछ यंत्र तंत्र खेती से संबंधित दिए जाते हैं
उसका वितरण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज जो है विश्व मृदा दिवस है, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे है, क्योंकि हम कहते हैं धरती हमारी माता है, ज़मीन हमारी माता है, जो कुछ हमें मिलता है उसी के ज़रिए मिलता है। तो माता का स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहेगा तो उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो आज जो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और किसान भाइयों को ये बताएंगे कि किस तरह से हम भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं जिससे ज़्यादा पैदावार हो। जिला कठुआ में धान खरीद मंडियों को समय से पहले बंद किए जाने के मुद्दे पर किसानों ने आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान मांग कर रहे थे कि धान खरीद मंडियों को बंद नहीं किया जाए और इसके लिए उन्होंने जिला उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की भी मांग की। कि माला टलोटी में जो सरकार द्वारा जो मंडियां खोली गई थी, जिसमें किसान अपना जो उपज, अपना जो धान की खेती, जो धान पैदा करते थे उसको मंडियों में जाके बेचते थे, वो मंडी हर साल जब खुलती थी और 31 दिसंबर को बंद होती थी, है ना जी। मगर इस साल वो 30 नवंबर को बंद हो गई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि किसान हर तरफ से दबा हुआ है। मैं जिला प्रशासन को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और खास तौर पे गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं कि किसान बुरी हालत में है। पहले आप बात करिए, जब धान उसने लगाना था तो पानी की कमी थी, जब उसने धान लगा दिया तो उसका उठाया नहीं जा रहा था, व्यापारियों द्वारा उनको शोषित किया जा रहा था। जब वो मंडी में धान लेके जा रहे थे तो उनको सही ढंग से वहाँ पे खरीद के पैसे नहीं मिल रहे थे। 20-20 दिन उनका मंडियों में धान पड़ा हुआ था और उसके बाद जब उनके धान वहाँ मंडियों पहुँच गया, उनके पैसे नहीं दिए गए पूरे। जब धान के पैसे अभी तक नहीं हुए तो जब उन्होंने कणक लगानी थी तो उनको बीज नहीं दिया गया, बीज के बाद हैल नहीं दिया गया। यार इतना जो अन्नदाता है किसान, जो हमें सबको खाना खिला रहा है, जो भी हम चीज़ खाते हैं वो किसान ने पैदा की होती है और किसान को अन्नदाता की उपलब्धि दी गई है और किसान ही दुखी है। और सर अगे मंडियां 3 अगस्त दिसंबर की बंद होती है, 31 दिसंबर की, और इस बार इन्हें 3 नवंबर की बंद कर दिया और जिम्मेदारी कोई नोटिस नहीं है और जिम्मेदार का माल मंडी च पेदा उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अगर कल की बरखा होती है, साढ़ा माल मंडियों च नहीं जाता, अस साढ़े को पैसा नहीं आता, अस अपना परिवार कि'यां पालगे, अस अपने बच्चे का पालन पोषण कि'यां करना। सर कितने किसान कोई 15 to 30 किसान उत्थे बैठे थे ना और जिंदा माल उत्थे मंडी च पेदा सर मौके दा। सारी मंडियां इस मसले लिए कोई अधिकारी, इस मसले दा अस डी साहब कोल आए हैं, अस चाहने कि सारी मंडियां खोले जान और 31 दिसंबर तक सानूं टाइम दिता जाए ताकि अस माल अपना बेच सकते। जेकेयूटी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें फ्रंट के सदस्यों ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ कमेटियों का गठन कर रही है, जबकि इस मामले को हल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेजेस में भी बढ़ोतरी की जाए। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये फ्रंट 3 डिमांड्स को लेकर बना था, जिसमें कि रेगुलेशन पॉलिसी सबके लिए लाया जाए। पीएचई के अंदर जो लोग हैं, होम गार्ड्स हैं, एमजी नरेगा के अंदर हैं, हेल्थ के अंदर हैं, दूसरे एनवाईसीज हैं, रैबरे खेल्स हैं, रैबरे जरात हैं, इन सब के लिए रेगुलेशन पॉलिसी ली जाए। सरकार कमेटियां बना रही है, बार बार कमेटीज बना के उसके ऊपर प्रोसेस करना, सीधा सरकार को चाहिए कि सबको इकट्ठे बैठ के रेगुलेशन पॉलिसी सबके लिए लाई जाए और इनका जो पीछे पीरियड है वो सर्विस बुक में इंक्लूड किया जाए। दूसरा, पेंशन को रिस्टोर किया जाए। 2010 में जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए जो पेंशन बंद की थी, बुढ़ापे में कर्मचारियों के पास मात्र एक सारा होता है पेंशन का, वो भी सरकार ने हमसे छीन ली है। सरकार उसको रिस्टोर करे। और तीसरी, कर्मचारियों के हित में पे ग्रेड, जो ड्यूटी बनने के बाद जहां पे पे ग्रेड इंप्लीमेंट किए जाए, जो दूसरी ड्यूटीज में ऑलरेडी जो चल रहे हैं। इन 3 डिमांड्स को लेके फ्रंट पिछले कई महीनों से सरकार से पीसफुली तरीके से हम डिमांड कर रहे थे सरकार हल करे, लेकिन इनके ऊपर कोई समाधान सरकार ने नहीं किया। लिहाजा मजबूर होकर फ्रंट ने यह फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी एजिटेशन शुरू होंगी, उसके बाद जम्मू में कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ी रैली होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज 116वीं जयंती नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय शेर कश्मीर भवन में मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शख्सियत पर चर्चा की। पार्टी के प्रांतीय प्रधान रतन लाल गुप्ता सहित बड़ी तादाद में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। के बाद हम
इस नारे की। पूरे देश के अंदर आज जो हालत बने हुए हैं, जो ये नारा है, यही एक आपसी भाईचारा को मजबूत करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज के दिन पे ये याद करना चाहिए कि जो शेर कश्मीर ने रास्ता दिखाया हुआ है, जो शेर कश्मीर ने एक अच्छे ढंग से इस रियासत को ले जाने के लिए काम किए हैं, उन्हीं कामों को हम आगे ले जाएं और रियासत को एक खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश करें। लेकिन आजकल जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हालात बहुत ही वर्ष हैं। इनको ठीक करने के लिए आज जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने याद किया करना चाहिए और याद कर रहे हैं कि हम इस रियासत को इस दलदल से बाहर निकालेंगे और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को मजबूत करेंगे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 116वीं जयंती के मौके पर पूर्व पार्षद रशीदा बेगम ने एक रैली निकाली जो गुज्जर नगर से शुरू हुई और शेर कश्मीर भवन तक गई। रैली में बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता मौजूद थीं, जिन्होंने शेर कश्मीर के समर्थन में नारे लगाए। मैं शेख साहब का जन्मदिन ही अज ये रैली कड्डी है तो मैं शेर भवन तक जाए करनी है। मैं ये गल आखनी है भी शेख साहब ने जेड़े काम किए दिन रातों रात लोकें अमीर बनाया, जमीना दित्तियां लोकें। शेख साहब जैसे लीडर कोई दुनिया का उपर नहीं है ना। अज का दिन जेड़ा शेख साहब ही दुनिया रोए करती है भी ऐसे लीडर ही कितने तुप्पी है। और मैं ये गल आखनी है शेख साहब ने दुनिया अमीर बनाया। कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए आज गोलपुली तालाब तिल्लो में आयुष विभाग द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां वितरित की गईं। इस मौके पर भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष वेदभूषण शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने लोगों में आयुर्वेदिक दवाइयां वितरित की। वेदभूषण शर्मा ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वे कोविड SOPs का पालन करें। गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने रॉबिनहुड आर्मी जम्मू के उन वॉलंटियर्स का सम्मान किया जिन्होंने देश और समाज के हित के लिए कार्य किए हैं। इस मौके पर गांधी ग्लोबल फैमिली के प्रधान SP वर्मा भी मौजूद थे। आपको मिलेगी जम्मू की किसी भी इवेंट में ही इज ऑलवेज देयर। आपको प्रणाम है। सुपर डायरेक्टर वो भी बीच में है। बच्चों को जिन्होंने कोविड-19 में जो है वो लोगों की सेवा की, आखिरी जन तक जो पहाड़ों पे लोग इंतज़ार करते रहे उनको राशन पहुंचाया, इम्यूनिटी बूस्टर्स की मेडिसिन जो है वो पहुंचाई और 50 के करीब बच्चे जो हैं नौजवान ये रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स उनको हमारे श्री आलोक कुमार जी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं J&K गवर्नमेंट के, इनके हाथों से ऑनर होंगे। तो आज के चीफ गेस्ट यही हैं, तो मैं इनको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो एड्रेस करें। गांधी ग्लोबल फैमिली एक बहुत पुरानी संस्था है जी, जो सस्टेनेबल पीस गोल्स के लिए काम करती है और इन्होंने मुझे आकर बताया कि रॉबिनहुड आर्मी RHA जिसको कहते हैं, ये सब जगह आजकल कार्यरत हैं। ये यंग वॉलंटियर्स हैं जो कि मेनली बच्चों को भूखा रखने से वंचित रखते हैं, भूखा नहीं रहने देते हैं। ये खाना कलेक्ट करते हैं, कहीं से भी खाना कलेक्ट करते हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन को, जो ऑर्फनेज के चिल्ड्रन हैं, उनको खाना खिलाते हैं। JLK मीडिया न्यूज़ के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon